हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में अभी आए दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नोटिस जो है निकल रहा है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। इसके साथ साथ पैसा भी आना स्टार्ट हो चुका है। स्टेटस को लेकर के अभी भी आपका कंफ्यूजन बना हुआ है। इन सभी चीजों पर, इन सभी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो ये आप नोटिस देखिए, ये कॉलेज की तरफ से बच्चों को दिया गया है। इवन नॉट कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को सेंड किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 डेट आ रहा है बाबू सामने। देखो, पैसा तो आ रहा है क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने कॉल करके हमें बताया कि मैम, मेरे सभी स्टूडेंट का पैसा आ गया है, ओबीसी कैटेगरी का मेरा ही नहीं आया है। मैंने पूछा कब, तो 1-2 दिन पहले पैसा आया। तो पैसा तो आ रहा है, कुछ बच्चों का पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन ये समाज कल्याण विभाग का इस बार समझ ही में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डेट कुछ और दे के रख रहे हैं, पैसा ऐसे भी आ रहा है। तो देख लेते हैं। इस नोटिस के अनुसार आप लोगों का पैसा 10 मार्च, 16 मार्च और 18 मार्च को जो है दिया जाएगा। ठीक है, अब इस बीच में आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट सारा चेक करके रखना है। एनपीसीआई मैपिंग आप लोग का करके रखना है, ताकि किसी को भी पैसा भेजा जाए तो फेल ना हो। अगर किसी का भी पैसा भेजा जाता है वो फेल हो जाता है तो बाबू फंसोगे, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाता है पैसा आने में। देखिए, समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति इस प्रकार प्रदर्शित हो रही है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किस प्रकार की हो रही है बाबू, ये देखो, इस तरह का स्टेटस शो हो रहा है तो बच्चे डर रहे हैं कि मैम अभी तक हमारा जो स्टेटस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फॉरवर्डेड नवंबर में हुआ था, वही अभी तक दिखा रहा है, अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं। कुछ डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार स्टेटस का कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे वाले स्टेटस वाले बच्चों का भी पैसा आ गया है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ऐसे स्टेटस का भी पैसा आ रहा है। इवन आप लोगों का जो है सॉरी आ रहा है, वी आर सॉरी करके आ रहा है, उनका भी पैसा आ रहा है। तो स्टेटस का इस बार इन लोगों का पता नहीं चल रहा है। सिंपल ये बोल सकते हो कि साइट पर अपडेशन जो है सही तरीके से ये लोग करवा नहीं पा रहे, और इसके उधर में जो है जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन है वो सारा चल रहा है, इसीलिए जो है ये चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर इस नोटिस में दिया गया है कि इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जिन छात्र छात्राओं का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में आया था, उनके संबंध में शिक्षण संस्थान द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है। अब कुछ कॉलेजेस में मैं बोलूंगी अभी भी पेंडिंग है, लेकिन हाँ, जिन कॉलेज में, जिन यूनिवर्सिटीज में सस्पेक्ट लिस्ट में बच्चों का नाम था, वो क्लियर करके भी भेज रहे हैं। तो वो भी बता रहे हैं कि हमारी तरफ से क्लियर कर दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर छात्रों से संपर्क कर उनकी जानकारी सत्यापित की गई है, तथा उसके उपरांत विवरण को समाज कल्याण विभाग को अग्रसारित कर दिया गया है। तो यानी कि समाज कल्याण विभाग में जिन भी बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम था, उसको आगे बढ़ा दिया गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि साथ ही यह भी अवगत करा दिया जाता है कि छात्रवृत्ति वितरण का कार्य 10 मार्च, 16 मार्च और 18 मार्च को जो है आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस आप लोगों का जो है एक्चुअली में मैं बोलूं तो स्टार्ट हो गया है, और कुछ बच्चों का पैसा आ रहा है। और अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ग्रेजुएशन, मास्टर, इन बच्चों का पैसा जो है देखने को मिल रहा है। तो पैसा भाई भेजा जा रहा है, बस अपना अकाउंट चेक करते रहिए, और किसी तरह का मिस्टेक आप अपनी तरफ से जो है मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है, समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है आज दिनांक 9 मार्च 2026 को भी समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। अब मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया ही कि बाबू पैसा जो है ऑलरेडी भेजा जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का पैसा कल के डेट में आया, इवन स्टूडेंट ने ही कॉल करके हमें बताया है। तो उसमें आप लोग भी थोड़ा सा अपना अकाउंट चेक करते रहो, मैसेजेस चेक करते रहो, हो सकता है कि आपको भी जल्दी ही भेज दिया जाए, कौन जानता है ना। तो ये आप लोग का पहले से मैसेज दिया गया था, और हमें लगा था कि ये नहीं आएगा, ये ऐसे ही मैसेज है, लेकिन नहीं, कल के डेट में पैसा आया, और आज के डेट में भी पैसा आने के फुल चांसेस है 10 मार्च को। तो अपना अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई पीएफएमएस पर आप लोगों का क्यों ऐसा शो हो रहा है।
पीएफएमएस भी सही तरीके से अभी तो काम नहीं कर रहा, अगर मैं बोलूं तो पीएफएमएस पर भी जो है चीजें अभी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये आ रहा है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम लोग भी चेक कर रहे हैं तो अभी फिलहाल यही आ रहा है। तो इसमें अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब इनके साइट का प्रॉब्लम है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब इस तरह से चीजें आ रही हैं तो जस्ट वेट कीजिए और सब कुछ जो है हो सके तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, पैसा आने से मतलब है। आपको अपनी तरीके से क्या करके रखना है, तो एनपीसीआई मैपिंग कंप्लीट करके रखना है। मतलब अपने तरफ से आप लोग का जो है, जो बैंक अकाउंट आपने दिया है वो एनपीसीआई मैपिंग, जिसको हम आधार सीडेड बोलते हैं, वो होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो बाबू पैसा आने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एकदम प्रॉब्लम है। मान लो पैसा वहां से भेजा जाएगा लेकिन उसको फेल कर दिया जाता है, और जब एक बार फेल हो जाता है तो दोबारा नहीं आता है। अभी हमने लास्ट 2-3 इयर्स में ये चीजें देखी हैं। बहुत सारे लोग लखनऊ समाज कल्याण विभाग कहाँ कहाँ सब जगह गए हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया, एक बार उनका फेल हो गया। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आप लोग अपना सारा जो है डेटा सब कुछ अपडेट करके रखिए ताकि आपके तरफ से जो भी है कोई भी इशू ना हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं भी जो है यूपी स्कॉलरशिप में। आज की डेट में जिन भी बच्चों का पैसा आता है प्लीज हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा, और जिन भी बच्चों को पैसा मिलता है, और आप अपना कोर्स भी बताइएगा कि आपका कोर्स कौन सा है, ताकि हम बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर सके। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।